तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो दिल को छू जाती है। ये कहानी है हिंदू पौराणिक कथाओं से, एक माँ के प्यार की और एक भगवान की ऐसी भक्ति की जिसकी कोई मिसाल नहीं। जरा सोचिए, क्या होता है जब कोई भगवान सिर्फ एक नन्हे से बच्चे को देखने के लिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ पार करके चले आते हैं। ये सवाल ही अपने आप में एक पूरी कहानी है ना? एक ऐसी कहानी जो रहस्य और कह सकते हैं बहुत गहरी श्रद्धा से भरी है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक दरवाजे से। माँ यशोदा और उनके नन्हे कान्हा का घर है और वहां अचानक एक रहस्यमयी योगी आ पहुंचते हैं। वो कोई मामूली साधु नहीं है। उनका चेहरा सूरज की तरह दमक रहा है और वो एक साधारण से दरवाजे पर खड़े हैं, लेकिन उनके मन में सिर्फ एक ही इच्छा है, एक ही अटूट अनुरोध। और वो गाते हुए कहते हैं, एक योगी आयोरी तेरे द्वार दिखा दे मुख लाल का। मतलब साफ है, उनकी पूरी यात्रा का मकसद सिर्फ एक है, उस प्यारे से बच्चे का चेहरा देखना। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। अब आता है एक बड़ा मोड़, एक माँ का अपने बच्चे के लिए मजबूत इनकार। यहां पर ना दो दुनियाएं टकरा रही हैं। एक तरफ है माँ यशोदा का डर। देखिए, उनके बेटे पर पहले भी राक्षसों ने हमले किए हैं और उन्हें अपने पति का आदेश भी है कि बच्चे को किसी अजनबी को नहीं दिखाना, तो उनका डर जायज है। और दूसरी तरफ है उस योगी की भक्ति। वो कोई आसपास से नहीं आए, वो दूर कैलाश पर्वत से चलकर आए हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि भगवान का बाल रूप देखना दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्य है। यशोदा इतनी घबरा जाती हैं कि वो उन्हें गहने देने की कोशिश करती हैं। वो कहती हैं, ये सब ले लो और मुझे माफ कर दो, पर मैं अपने बच्चे को बाहर नहीं लाऊंगी। साफ पता चलता है कि वो कितनी डरी हुई हैं। पर उस योगी का जवाब सुनिए। वो कहते हैं, ये पत्थर के टुकड़े मेरे किस काम के? हमें तो बस तुम्हारे बेटे के दर्शन का आशीर्वाद चाहिए। मतलब साफ है, उन्हें दुनिया की किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। उनकी यात्रा सिर्फ आध्यात्मिक है। और जब लग रहा था कि बात नहीं बनेगी, तभी कहानी में एक ऐसा किरदार आता है जो सब कुछ बदल देता है। एक पड़ोसन की गवाही। ये बहस चल ही रही होती है कि उनकी एक भरोसेमंद पड़ोसन पुनवासी बुआ वहां आ जाती हैं और वो उस योगी को देखते ही पहचान लेती हैं। उन्होंने उन्हें पवित्र शहर काशी में देखा था। वो यशोदा से कहती हैं, अरे यशोदा, ये कोई अजनबी नहीं है। ये तो तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है कि तुम्हारे बेटे के लिए उनका प्यार उन्हें यहां तक खींच लाया है। अब इस एक बात से यशोदा का डर धीरे धीरे पिघलने लगता है। पर मां का दिल है अभी भी पूरी तरह राजी नहीं होता। यशोदा को अब भी एक डर है कि योगी का ऐसा तपस्वी रूप देखकर कहीं उनका नन्हा कान्हा डर ना जाए। लेकिन पुनवासी बुआ उन्हें समझाती हैं कि जिनके साथ ऐसे महात्मा हो उन्हें डर कैसा। तब जाकर यशोदा एक शर्त पर मानती हैं। वो कहती हैं, ठीक है, दर्शन करा दूंगी, लेकिन सिर्फ दूर से। योगी मेरे बच्चे को गोद में नहीं लेंगे। और फिर वो पल आता है, दिव्यता की बस एक झलक। जैसे ही योगी नन्हे कृष्ण का चेहरा देखते हैं, उनके मुंह से बस आशीर्वाद निकलता है, जुग जुग जिए तेरा लाल मैया। और फिर वो कहते हैं, मेरे नैना भये हैं निहाल, निरख मुख लाल का। मैं तो हो गया माला माल आज। मतलब उस एक झलक को पाकर उन्हें ऐसा लगा जैसे दुनिया की सारी दौलत मिल गई हो। लेकिन सवाल तो अब भी वही है, आखिर ये रहस्यमय योगी थे कौन? कौन था वो जो सिर्फ एक झलक पाने के लिए इतनी दूर से इतनी मुश्किल यात्रा करके आया था? वो योगी और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे, ब्रह्मांड के स्वामी, जो अपने आराध्य भगवान कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करने के लिए पवित्र कैलाश पर्वत से एक साधारण योगी का वेश धरकर आए थे। अब ये तो समझ आता है कि शिव क्यों आए, लेकिन कृष्ण में ऐसा क्या था? चलिए उस नटखट छोटे भगवान की कुछ लीलाओं को देखते हैं। उनकी लीलाएं भी निराली थीं। कभी वो खुशी से लड़खड़ाते हुए चलना सीख रहे हैं, तो कभी वो पूरे गोकुल के मशहूर माखन चोर बन जाते हैं। एक बार तो उन्होंने मिट्टी खा ली और जब माँ यशोदा ने मुंह खोलने को कहा तो उसके अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। उनकी यही छोटी छोटी प्यारी और चमत्कारी बातें थीं जो सबके मन में उनके लिए इतना गहरा प्यार भर देती थीं। और अंत में हम कहानी को माँ यशोदा के इसी सवाल पर छोड़ते हैं। वो अपने नन्हे कान्हा से पूछती हैं, बता तो सही, तू है कौन? कभी तुझे देखने राक्षस चले आते हैं तो कभी देवता।
ये सवाल बस यही सोचने पर मजबूर कर देता है कि वो जो इंसान के रूप में आया था, वो असल में था कौन।